जी यादव ने હું વિનંતી કરીશ કે આજની સભાને ઉદ્બોધિત કરશે માનનીય મહોદય ગુલાબસિંહજી यादव। जोरदार उद्घोष, एक बार सबके हाथ हवा में लहरने चाहिए और आवाज सी आर पाटिल के कानों में जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे। सो रहा था एक भाई तो पीछे। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरी राम राम। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद कहूं। आज पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में सूरत शहर की चर्चा हो रही है। जो राजनीतिक पंडित कल तक बोलते थे कि यहां पर कोई तीसरी पार्टी चलती नहीं है, उन सब के मुंह पर ताला मारने का काम सूरत के लोगों ने किया है साथियों। और आज इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी अब दूसरी पार्टी है जो भाजपा को टक्कर देगी। कांग्रेस का आपने सफाया कर दिया, जो दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया था वो आपने करके दिखाया। दोस्तों, एक आजकल कल वीडियो वायरल हुआ था, सुना होगा आपने। सूरत में आपकी एंट्री दी गई छे, सोने की थाली में कील ठोक दी छे। सुना था कि नहीं सुना था? हमारी टेंशन बढ़ गई छे। कौन बोला? पाटिल साहब, भाऊ साहब, भाऊ साहब। तो ये भाऊ से इनसे डरने की जरूरत अब नहीं है। एक सप्ताह पहले रूपाणी साहब ने कहा था इनकी जमानतें जब्त होगी। कहा था कि नहीं कहा था? इसलिए रूपाणी साहब को कहना चाहता हूं कि तेरी छत तेरी दीवार भी हिला सकता है, जिद पर आए तो पर्वत भी हिला सकता है। ऐ सियासत कभी सोचा भी ना होगा, एक आम आदमी तेरी हुकूमत भी हिला सकता है, हुकूमत भी हिला सकता है। अन्ना आंदोलन में क्या कहा था हमारे देश के कांग्रेस के नेताओं ने? क्या मांगा था अन्ना जी ने? उन्होंने कहा था कि राशन कार्ड बनवाने जाते तो रिश्वत मांगी जाती है, वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाए तो रिश्वत मांगी जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाए तो रिश्वत मांगी जाती है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाए तो रिश्वत मांगी जाती है, और घर में अगर बाप की मौत हो जाए तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। इसलिए ऐसा कानून बना दो कि इस देश में अब रिश्वत मांगने वालों को सजा हो। लेकिन साथियों, उस समय की अहंकारी सरकार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि इस आम आदमी में हिम्मत है तो अपनी पार्टी बना ले, पार्टी बना के अपना कानून बना ले। ये आम आदमी को जो ललकारा था, ये कोई अकेले अरविंद केजरीवाल को नहीं ललकारा था नेताओं ने, ये अकेले मनोज सोरठिया को नहीं ललकारा था, ये अकेले हमारे जिला अध्यक्ष बट्टू भाई को नहीं ललकारा था, ये हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को ललकारा गया था। साथियों, याद करना आप लोग, तब जाकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी थी। और पिछले 6 साल से दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल जीरो करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया था। आज इस मजमे में हजारों लोग खड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली सस्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिजली के बिलों से आप लोग परेशान हो कि नहीं हो? भाई साहब, दिल्ली के अंदर भी लोग परेशान थे। दिल्ली के लोग क्या क्या के थक गए शीला दीक्षित को कि बिजली के बिल कम कर दो, वो नहीं मानी, वो नहीं मानी। दिल्ली के लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया। आज पूरे देश में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं मिलती है तो गुजरात के अंदर मिलती है। 25 साल से भाजपा की सरकार चल रही है। विपक्ष के तौर पर ड्रामा करने का पूरा जिम्मा कांग्रेस ने उठा रखा था। लोगों के सामने ड्रामे करे,
लेकिन गुजरात के लोगों के न्याय के लिए गुजरात के अंदर प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है, किसी को चिंता नहीं है, लेकिन ड्रामा करके पर्दे के पीछे कांग्रेस और भाजपा रात को मिलते, दोनों की सेटिंग चल रही है। इस चुनाव के अंदर भाजपा कांग्रेस के फ्रेंडली मैच को बेनकाब करने का काम सूरत के लोगों ने किया साथियों। सबके सामने इनका चेहरा आ गया है और मैं गारंटी दे रहा हूं 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता के बीच में चुनाव होगा साथियों। गुजरात की जनता के बीच में चुनाव, गुजरात की जनता इस बार कांग्रेस को तो बाहर कर चुकी है। आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी गुजरात की जनता सबक सिखाएगी, मुझे पूरा यकीन है साथियों। सारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये धर्मेश भाई भंडेरी कौन जानता है किस परिवार से है? एक आम आदमी है, क्या जरूरत पड़ी थी चुनाव लड़ने की? ये मनोज सोरठिया अपना सब कुछ दांव पे लगा के, मैं देखता हूं कई सारे लोग कहते हैं जी हमारे बिजनेस को ठप कर देंगे। चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोगों ने अरविंद केजरीवाल से मिलने की इच्छा जाहिर की, 2016 में मिलने की इच्छा जाहिर की, और जब परसों अरविंद केजरीवाल 26 तारीख को आपका धन्यवाद करने सूरत आ रहे हैं, आप सबको भी निमंत्रण देता हूं, आप जरूर आइएगा। 2:30 बजे उनका 3 बजे रोड शो शुरू होगा, आप भी आमंत्रित हैं। उनसे कुछ व्यापारी मिलना चाहते थे साथियों, उन्होंने सामने से बोला जी हमारा पीड़ा है, हमारे बहुत दर्द है, हमें बहुत कुचला गया, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे उन्होंने निमंत्रण भेजा, वो निमंत्रण जैसे सोशल मीडिया में आया, भाई साहब रात को सारे व्यापारियों को धमकी दे दी कुचलने की साथियों। क्या तानाशाही चलेगी इस देश के अंदर? क्या बापू के प्रदेश में ऐसी तानाशाह सरकार देखना चाहते हो आप लोग? आज लोह पुरुष सरदार पटेल के नाम के स्टेडियम को बदलने का काम किया इन सरकारों ने साथियों। इन्होंने आज इतने बड़े, जिन्होंने इस पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, सरदार साहब ने एक बड़ी राह दिखाई, समाज का नाम रोशन किया, आज उन्होंने उनके स्टेडियम से नाम को हटा दिया। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गुजरात से उखाड़ फेंकने की शपथ लेके जाना आज यहां पर जितने भी लोग आए। 2016 में योगी चौक वराछा से दिल्ली पुलिस आई थी मुझे गिरफ्तार करने के लिए, जैसे किसी आतंकवादी को अरेस्ट करने के लिए आए हो। क्यों आई थी दिल्ली पुलिस? क्योंकि मैं गुजरात में 2 साल से काम कर रहा था, गुजरात के जिलों में जा रहा था, गुजरात के अंदर कार्यकर्ताओं को खड़ा कर रहा था, गुजरात के अंदर आम आदमी को जगा रहे थे, आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे थे। 16 अक्टूबर सन 2016 की घटना साथियों, अरविंद केजरीवाल जी सूरत के अंदर आए थे, उसी दिन दिल्ली से 4 पुलिस वाले आए और मुझे गिरफ्तार करके दिल्ली लेके गए थे। आज मैं उस भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। ऐसी ऐसी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पर अपने घुंघरू तोड़ देती है, घुंघरू तोड़ देती है। इन्हीं सूरत वालों ने देखा था, इन्हीं सूरत वालों ने देखा था कि किस तरह से एक आम आदमी को गिरफ्तार करके एक तानाशाह सरकार यहां से लेकर गई थी, और उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है कि 27 आम आदमियों को आपने जिताया। उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों का, आपने झाड़ू चलाने का काम किया साथियों। और मैं मानता हूं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऊपर वाला अपना झाड़ू चलाता है। वो समय आ गया साथियों। मैं इतना जानता हूं, अगर दिल्ली की तरह आप लोगों ने भी झाड़ू को चुन लिया तो भाजपा और कांग्रेस को भूल जाओगे, इस बात को दावे के साथ कहता हूं। अभी तो शुरुआत है, ये ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है, हमारे दोनों उम्मीदवार आपके बीच में हैं। इनके पास कोई बाहुबल नहीं है, कोई पैसा नहीं है, आप ही को सब कुछ करना है, आप ही लोगों को वोट भी देना है, आप ही लोगों को नोट भी देना है। इनकी कोई औकात नहीं, हम लोगों की कोई औकात नहीं, बहुत छोटे लोग हैं साथियों। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं 2022 में अगर आप लोगों ने झाड़ू चला दी, आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे सस्ती बिजली सूरत वालों को, गुजरात वालों को मिलेगी, ये दावे के साथ कहता हूं साथियों।
आज दिल्ली के 70% लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कहीं अच्छे हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 98% से ज्यादा आया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों से IIT के अंदर बच्चे सिलेक्ट होके गए हैं। दिल्ली के बुजुर्गों को दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने माँ बाप की तरह तीर्थ यात्रा कराता है। साथियों, इससे बढ़िया और क्या सरकार हो सकती है। इस देश की सरहद पर, इस देश की सरहद की रखवाली करने वाले वो जाबाज सिपाही जो -डिग्री में कश्मीर के बॉर्डर पर बैठे हैं, जब उनकी शहादत होती है तो रूपाणी साहब मात्र 5 लाख रुपए देते हैं। साथियों, उनके परिवार को शहादत राशि 5 लाख रुपए। शहीदों का कोई मोल नहीं होता, लेकिन आज एक क्रिकेटर 6 लगाते थे, उसके ऊपर करोड़ों रुपए बरसा देते हैं। ठीक है, देने चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जब एक जवान अपनी शहादत देता है तो पीछे अपना परिवार छोड़ के जाता है। उसकी शहादत का कोई मोल नहीं होता। लेकिन दिल्ली का अकेला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है जो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने का काम करता है। साथियों, दिल्ली के अंदर खेडूतों की जमीन बर्बाद हुई, फसलें बर्बाद हुई। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुआवजा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों को दिया। 20,000 रुपया एकड़ के हिसाब से 3 महीने के अंदर किसानों के खाते में पैसे भेजने का काम किया अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के अंदर हमारी बहन बेटियां हैं। आज आपके घर में सब में बहन बेटियां हैं। कॉलेज में हमारी बहनें जाती हैं, स्कूलों में हमारी बच्चियां जाती हैं। हमें काम के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। आज सूरत से अहमदाबाद जाओ, 200 रुपए 150 रुपए आपको सरकारी बस में देने पड़ जाएंगे। लेकिन साथियों, दिल्ली के अंदर दिल्ली की बहन बेटियों का दिल्ली की सभी सरकारी बसों में किराया माफ किया हुआ। भाई साहब फ्री में यात्रा करते हैं। दिल्ली के अंदर किसी को भी अगर बीमारी हो जाए, 1 पैसा इलाज में देने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा दिल्ली की सरकार देती है। दिल्ली के अंदर सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में उठा के ले जाओ, अगर 1 करोड़ रुपया भी लगेगा तो प्राइवेट अस्पताल को एक चमन्नी देने की जरूरत नहीं है, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार देती है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सारी सुविधाएं आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? कब तक इस देश को धर्म और जातियों के नाम पर बांटा जाएगा? साथियों, शहीद आजम भगत सिंह, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दिन के लिए आजादी नहीं दी थी कि मेरे देश को दंगों में छेड़ा जाएगा, मेरे देश को जातियों में बांटा जाएगा। उन्होंने सोचा था कि मेरे देश के लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, सस्ती बिजली मिलेगी, सस्ता पानी मिलेगा। साथियों, अगर इस सपने को साकार करना है तो एक ही व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल। आप सबको आज उनके साथ खड़ा होने का समय आ गया है। साथियों, 26 तारीख को आपका धन्यवाद करने के लिए वो सूरत में आ रहे हैं। मेरी बस आपसे आखिरी विनती है कि मात्र 3 दिन बचे हैं। 28 तारीख को आप वोट डालने के लिए जाएंगे। पूरे सौराष्ट्र में आपके गांव में आपकी रिश्तेदारियां हैं, आपके गांव में वहां जहां जहां पर भी आपकी रिश्तेदारी, आपके दोस्त, आपके जानकार रहते हैं, फोन जरूर करना। आज कसम खा के जाना कि कम से कम 10-10 लोगों को अगले 4 दिन में फोन करके बोलेंगे इस बार झाड़ू पर बटन दबाना। क्या रहे आप सब लोग सब ये करने के लिए? कौन कौन चाहता कि झाड़ू चलनी चाहिए? सच्चे मन से बोलना, कौन कौन चाहता झाड़ू चलनी चाहिए? जो साथी चाहते हैं एक बार अपना फोन निकाल लो अपनी जेब से। साथियों, सारे साथी अपने फोन की बैटरी लाइट ऑन कर लो। जो साथी चाहते हैं, ये ईमानदार लोग जीतने चाहिए, झाड़ू चलनी चाहिए, ईमानदारी जीतनी चाहिए, आम आदमी जीतना चाहिए। एक बार सारे साथी टॉर्च ऑन कर लो और मेरे साथ जोरदार उद्घोष के साथ भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे वंदे। एक नारा और देना है, पैसे पे ना दारू पे, मोहर लगेगी झाड़ू पे। पैसे पे ना दारू पे, पैसे पे ना दारू पे। भारत माता की, भारत माता की। दोनों साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं। आपने भाजपा कांग्रेस की जमानत कर दिया। आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप जीत रहे हैं। यहाँ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।